लीजेंडी शॉट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग को मारने के लिए वांग चाओ ने 2 लोगों को भेज दिया था। अब वह लोग सेक्ट में आकर लू यांग को पकड़ने वाले थे, परंतु लू यांग ने उन लोगों को दो डाला और तभी वहां सिंह चैन वांग चाओ भी आ गए थे। अब सिंह चैन उस व्यक्ति से पूछने वाले थे कि तुम्हें किसने भेजा है, परंतु तभी वांग चाओ कहता है कि अवश्य ही इसे क्विंग तियान ने भेजा होगा, इसे जाओ ले जाओ और इससे पूछताछ करो। तभी सिंह चैन ने कहा था कि वांग चाओ तुम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हो, पर वांग चाओ कहता है कि ठीक है तो फिर इससे यही पूछताछ कर लेते हैं। और तभी उस व्यक्ति के मुंह से अचानक से खून निकलने लगा था और फिर वह वहीं मारा गया। लीजेंडी शॉट डोमेन के एपिसोड 129 में हम दिखते हैं ह्यूए हाओ चेक कर बताते हैं कि यह तो मर चुका है। यह सुनकर सिंह चैन चेक करने लगते हैं कि वह किस वजह से मारा गया है। इधर वांग चाओ उस प्रूफ को भी मिटा देता है और वह सिंह चैन की तरफ जाने लगता है। सिंह चैन कहते हैं कि इसकी सोल को डिमोनिक इंसेक्ट्स ने खा लिया, ये ब्लड गॉड सेक्ट से है। वह बताते हैं कि यह डिमोनिक इंसेक्ट व्यक्ति के पेट में रहते हैं और जब इन डिमोनिक इंसेक्ट को सक्रिय कर दिया जाता है तो फिर वह व्यक्ति को तुरंत ही मार डालती है। क्यों मैंने सही कहा ना डिप्टी सेक्ट लीडर जुई? इस पर वांग चाओ कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, सच में तुम्हें तो काफी ज्यादा जानकारी है। वैसे मेरे विचारों में भी ये दोनों ब्लड गॉड सेक्ट द्वारा ही भेजे गए होंगे। चैन कहते हैं कि इसकी शक्ल देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लगता। दोनों में से एक तो जियांग डोंग भूतों में से एक है जिनका मून गॉड सेक्ट द्वारा शिकार किया गया था, और जहाँ तक ब्लैक वल्चर की बात है ये ब्लड गॉड सेक्ट से भी संबंधित नहीं है। यह सुनकर वांग चाओ सोच में पड़ जाता है। तभी सिंह चैन कहते हैं कि अभी तक इनके पीछे का मास्टरमाइंड सामने नहीं आया है, तो फिर मुझे लगता है कि हमारे सेक्ट में ही कोई व्यक्ति है जो कि इन्हें सपोर्ट कर रहा है। यह सुनकर लू यांग वांग चाओ की ओर देखने लगता है तो वांग चाओ कहता है कि क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? इस पर सिंह चैन कहते हैं कि डिप्टी सेक्ट लीडर आप उत्तेजित मत होइए, इससे पहले कि पूरी इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, और वैसे भी हानि की वजह से लू यांग के प्रति आप काफी ज्यादा नाराज हैं, यह तो बात समझ में आती है। यह सुनकर वांग चाओ हंसता है और कहता है कि हाँ यह बात सही है, मैं उससे अत्यंत घृणा करता हूँ, लेकिन मैं अपनी ताकत के साथ इसे मारना चाहूँ तो फिर मुझे इन 2 लोगों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। सिंह चैन कहते हैं कि हमें वैसे आपस की ये दुश्मनी को मिटाकर एकजुट होना होगा, और इस मामले की बात है तो फिर मैं इसकी खबर सेक्ट लीडर को पहुंचा दूंगा जिससे कि इसमें सावधानी से जांच हो सके। इस पर वांग चाओ कहता है कि हाँ तो फिर यह सर्वोत्तम बात है, मुझे भरोसा है मास्टर पर, वह जुई परिवार को अवश्य ही न्याय दिलाएंगे। यह कहकर वह अपने व्यक्ति के साथ वहाँ से चला जाता है। सिंह चैन कहते हैं कि पहरा को कड़ा कर दो, और यह घटना आज रात की है तो फिर कभी ऐसा ना हो पाए, और अब वह उसकी डेड बॉडी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब लू यांग कहता है कि वैसे सीनियर जियाओ आप यहाँ क्यों आई थी? इस पर जियाओ कहती है कि मेरे मास्टर ने सुना था कि तुम घायल हो गए हो, इसीलिए उन्होंने मुझे दवा लाने के लिए भेजा था। यह कहकर वह उसे दवा देने लगता है, जिसे लू यांग लेकर कहता है कि वैसे तो मुझे चोट नहीं लगी। लू यांग कहता है कि मुझे किसी और चीज के लिए खोजा गया है। इस पर जियाओ कहती है कि मैंने अपने आप पर अपना आपा खो दिया था, यह मेरी गलती थी। लू यांग कहता है कि जियाओ अभी भी तुम सेक्ट में सुरक्षित नहीं हो, मैं तुम्हें यहाँ से वापस ले जाऊंगा, तुम्हें यहाँ आकर मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इधर हम एक जगह को देखते हैं जहाँ 2 लोग बातें करते हुए जा रहे होते हैं। इसे जियाओ और लू यांग को आते देख एक लेडी कहती है कि बहुत देर हो चुकी है और लू यांग और सीनियर जियाओ अभी भी साथ हैं। ऐसा लगता है कि जैसी अफवाहें सुनी जा रही हैं वह सच है। दूसरी लेडी कहती है कि कैसी अफवाह? इस पर वह बताती है कि युन जुलोंग ने सीनियर जियाओ पर यूरोपा पाउडर का उपयोग किया था। यह सुनकर वह कहती है कि सीनियर जियाओ ने तो उसकी देखभाल भी शुरू की, जैसे ही वह सेक्ट में शामिल हुआ था उस तरह से तो इनके बीच कोई न कोई रिश्ता होगा। यह दोनों लड़कियां ऐसी ही बातें बनाते हुए जा रही होती हैं। इनकी बात लू यांग सुन लेता है और अब वह गुस्से में कहता है कि अगर तुम लोगों का अपनी बकवास करने से मन भर गया हो तो अपनी बकवास बंद कर दो। यह सुनकर वह लड़कियां डर के मारे वहाँ से भाग जाती हैं। जियाओ कहती है कि मैं ठीक हूँ, यह सब बेकार की अफवाह है, मैं तो लंबे समय से इसकी आदी हो गई हूँ। यह कहकर वह वहाँ से जाने लगती है। तभी लू यांग उसे रोकते हुए कहता है कि युन जुलोंग के साथ जो तुम्हारा मामला था वह मेरी भूल थी, जी इसके बारे में सभी के सामने बात नहीं करनी चाहिए थी। सीनियर जियाओ मुझे माफ करना। सीनियर जियाओ आप निश्चिंत रहे, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपका नाम जरूर साफ कर दूंगा जब यह संकट खत्म हो जाएगा। यह सुनकर जियाओ उसके गले लग जाती है और यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। लू यांग सोचता है कि किसी कारण से मुझे नहीं पता यह लड़की मुझे हमेशा जानी पहचानी लगती है, और वह सोचता है कि उसने लू यांग को बचाने के लिए अपनी अल्टीमेट पावर का उपयोग करके लू यांग को किस तरह से प्रोटेक्ट किया था।
था। अब इधर ली फेजियान के पास लू यांग आता है। ली फेजियान कहते हैं कि मैंने सुना है जूनियर हान से कि कल रात क्या हुआ था, मैंने इसकी जांच के लिए कुछ लोगों को भेजा है और इसकी सबसे सर्वाधिक संभावना है कि इसके पीछे वांग चाओ का हाथ हो सकता है। लू यांग कहता है कि वैसे आपकी अपनी भी तो चिंताएं हैं। फेजियान कहते हैं कि वैसे सभी तो वांग चाओ की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, परंतु उसके लिए कोई भी वास्तविक सबूत मौजूद नहीं है। यदि हम उस पर सीधे आरोप लगाते हैं तो फिर जुई परिवार निश्चित रूप से इसका इनकार कर देगा। कहता है कि वैसे जुई परिवार हमारे सेक्ट के प्रति कैसा व्यवहार कर रहा है। फेजियान कहते हैं कि वास्तव में उनमें से अधिकांश लोग सेक्ट के प्रति वफादार है, भले ही वह कभी कभी अपने लोगों का पक्ष ले लेती है, परंतु वह अभी भी सेक्ट के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करती है और उन्हें समझती है। यह सुनकर लू यांग कहता है कि तो फिर जुई वांगचाओ खुले तौर पर जब तक सेक्ट को धोखा नहीं देगा तब तक जुई परिवार उसकी रक्षा करेगा। ली फेजियान कहते हैं कि हाँ, मैं उसे अब एक और मौका दे रहा हूँ, अगर वह पलट गया तो फिर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, अन्यथा सेक्ट में एक कड़ा डिसीजन लेने के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं होगा। यह सुनकर लू यांग कहता है कि अगर सेक्ट लीडर ने मन बना लिया है तो फिर मेरे पास भी इसके लिए एक योजना है। फेजियान कहते हैं कि ठीक है, तो फिर अब मुझे इसके बारे में बताओ। इधर वांगचाओ एक स्टोन को डिस्ट्रॉय करते हुए क्विंग तियान गॉर्किंग को वहाँ बुला लेता है। अब वह उसे अपना परिचय देता है और कहता है कि प्रणाम गॉर्किंग। इस पर क्विंग तियान कहता है कि तुम लू यांग को संभाल भी नहीं सकते और क्या तुम मुझसे अभी भी अपेक्षा कर रहे हो। यह कहकर वह अपनी पावर को रिलीज करता है जिससे कि वहाँ तोड़ फोड़ होने लगती है। यह सुनकर वांगचाओ उसके सामने पसर जाता है और कहता है कि गॉर्किंग कृपया शांत हो जाएं, मेरे पास अभी भी एक तरीका है, आप इससे बदला ले सकते हैं। तियान कहता है कि बोलो। इस पर वांगचाओ खड़े होते हुए कहता है कि आप बदला नहीं ले सकते जब तक कि डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट है, परंतु मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताता हूँ। एक बार जब यह सक्रिय हो जाती है तब इसकी 5 स्टार गॉर्किंग से शक्ति कम नहीं होती, लेकिन इसे स्टेब्लिश करने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। एक ही समय में ऊर्जा को प्रसारित करने के लिए फॉर्मेशन के कोर और टेंस और टॉवर। तियान कहता है कि इतनी बकवास मत करो और सीधे बात पर आओ। वांगचाओ कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है, अगर मैं किसी तरह से फॉर्मेशन को असक्षम कर दूं तो फिर आप आसानी से सेक्ट पर अटैक कर सकते हैं। क्विंग तियान कहता है कि मैं लूडो को हमला करने का नाटक करने के लिए भेजूंगा जिससे कि वह लोग विचलित होंगे, इससे कि तुम्हारी मदद हो जाएगी। वांगचाओ कहता है कि एक और बात गॉर्किंग, क्या आप लू यांग से निपट सकती हो? और हान सिंह चैन और ली फेजियान के बाद मैं अन्य डिसाइपल डिवाइन डायनेस्टी में समर्पित कर दूंगा, बस आप मुझे इस सेक्ट का लीडर बना देना। क्विंग तियान कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो, परंतु कोई बात नहीं, मैं इसे मंजूर करता हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इधर हम एक जगह जियाओ को देखते हैं जो कि फॉर्मेशन में कुछ काम कर रही होती है। वहाँ लू यांग आता है और वहाँ खड़े लोगों को वहाँ से भेज देता है और अब वह जियाओ के पास आता है। जियाओ लू यांग से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे शीघ्र ही पूरा कर दूंगी। लू यांग कहता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और अब वह अपनी पावर का उपयोग करते हुए उसे ठीक करने लगता है। तभी वहाँ एक व्यक्ति आता है और कहता है कि सीनियर, दक्षिण पूर्व में कुछ लोगों ने आक्रमण कर दिया है, आप कृपया जल्दी चलें। वह सुनकर लू यांग सोचता है कि आखिरकार उन्होंने एक चाल चल ही दी। जियाओ कहती है कि ठीक है, अब तुम शिकायत करना बंद करो और जल्दी से जाकर उन लोगों को सपोर्ट करो, मैं यहाँ कवर कर लूंगी। इधर हम वांगचाओ को देखते हैं जो कि उस फॉर्मेशन को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।